अंतर होता है। ध्रुव प्रहलाद की मृत्यु हुई थी, देवदूत आए थे लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रावण जैसी आत्माएं होती हैं जिनको यमदूत आते हैं लेने के लिए। आप देखिए, रावण ने काल को मुख्य दरवाजे पर बांध के रखा था कि काल मुझे छू नहीं सकता, लेकिन बड़े बड़े हार के चले, पता नहीं पाया प्रभु तेरे खेल दा। रावण जी प्रतापी राजे, लक्ष्मी खरोती दरवाजे, आ गई ने काल दे थल्ले, पता नहीं पाया प्रभु तेरे खेल दा। सज्जनों, काल को कौन जीत सकता है? मात्र संत जीत सकता है, और संत अपने भक्तों को वह टेक्निक देता है कि काल तुझे छू भी नहीं सकता, ऐसा ज्ञान देता है। सत्संग का भाव क्या होता है? सत्य जमा संग, ईश्वर का संग, ईश्वर को देख लेना ही सत्संग होता है। सत्संग कैसे जानिए? जिते एक को नाम बखानिए, जहाँ ईश्वर को दिखाया जाता है। वो भीषण जी ने क्या किया था? सत्संग को सुना नहीं था, देखा था। प्रभु श्री राम जी की कृपा से लंकनी ने देखा, माँ सीता ने देखा, हनुमान जी ने देखा। हम कब देखेंगे? जब प्रभु श्री राम जी जैसा गुरु जीवन में आएगा, मस्तिष्क पर हाथ रखेगा, तब वो नेत्र खुलता है। फिर बाहर की यात्रा नहीं करवाता, आज वो यात्रा कर ली, वो कर ली। सज्जनों, यात्रा को भीतर की करवाते हैं। कौन सी यात्रा? वो आत्मिक यात्रा जो खट में है। एक बार लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास जाते, कहते प्रभु मैं तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। प्रभु राम ने कहा ठीक है लक्ष्मण, चले जाओ, लेकिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाना, सरयू नदी में स्नान करके फिर जाना। ध्यान से सुनना, हम भी यात्रा करते, लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से तुलसीदास महाराज जी बड़ी अच्छी प्रेरणा देने लगे हैं हमें। लक्ष्मण जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, जैसे सरयू नदी पर जाते हैं, तट पर गए, बहुत सारे वहां पर पुरुष स्नान कर रहे थे। वो चले गए, बाद में बहुत सारी देवियां स्नान करने के लिए आ गई। इतने में प्रातः काल हो गई, कहते हैं आज तो बड़ी भीड़ है, मैं कल आऊंगा स्नान करके फिर जाऊंगा। तो जैसे वो महल में लौटे, प्रभु राम ने कहा, कहते लक्ष्मण तुम गए नहीं? कहते प्रभु मैं स्नान करने के लिए गया, वहां तो तट पर बड़ी भीड़ थी। प्रभु ने कहा तुमने पूछा नहीं वो कौन है? कहते ना। कहते कल जाओगे ना, पूछना। अगली प्रातः जब जाते हैं लक्ष्मण जी, तो वो उन्हें वही भीड़ थी, जाते हैं, पूछा, वो देव पुरुष थे। कहते आप स्नान कर रहे हो, आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं बद्रीनाथ हूँ, मैं केदारनाथ हूँ, मैं गया हूँ, सारे तीर्थ धामों के नाम सुना दिए। कहते आप यहाँ यात्रा क्यों करने, स्नान क्यों करने आए? कहते लोग आते हैं ना, तरह तरह के पाप कर्म करके हमारे जहाँ आते हैं, अपने पाप कर्म हम पर छोड़ जाते हैं, हम भी तो गंदे हो जाते हैं ना। फिर हम यहाँ सरयू नदी में स्नान करके प्रभु राम का दर्शन करने जाते हैं, ताकि हम पापों से मुक्त हो जाएं। फिर देवियों से पूछा आप कौन हो? कहती मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ। लोग आते हैं स्नान करके, अपने पाप हम पर छोड़ जाते हैं, लेकिन हम नदियां मलिन हो जाती हैं और संतों के चरणों में, प्रभु राम के चरणों में पावन होने के लिए आते हैं। समझाई बात? लक्ष्मण जी ने कहा मैं कितना मूर्ख था, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। सज्जनों कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सारे खंड ब्रह्मांड सतगुरु के चरणों में है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न हुए, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु में वो शक्ति है जहां पर परमात्मा कहते अपनी लाल झंडी दिखाता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, सतगुरु हरी झंडी दिखाता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि गुरु के हाथ में सब कुछ है। इसलिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं संतों की शरण में जाओ सज्जनों, वो जग जीवन का सार है। सत्संग जीवन का सार रे साधो, सत्संग जग का सार। आए ऐसे सुंदर सी वाणी को श्रवण करते हैं। सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, 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 सत्संग
ब्रह्मानंद बोध गुरु पूरा
और इधर आगे कथा बताती है कि हनुमान जी माँ सीता से भेंट करके रावण के महल में पहुंच जाते हैं, उसकी सभा में पहुंच जाते हैं। और उससे पहले हनुमान जी ने जो अशोक वाटिका है सबको तहस नहस कर डाला था। और रावण को इतना गुस्सा आया और हनुमान जी से पूछा, कहते वानर, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मेरी सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। हनुमान जी कहते हैं, मूर्ख रावण, अरे मैं उसी प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ जिनकी भार्या को तू छल से हर लाया है। अब भी समय है, माँ सीता को कहते पुनः प्रभु राम तक पहुँचा दो। मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधान है, तेरे सारे पापों को माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। रावण को बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा गुस्सा आया और कहा, मैं कदापि यह नहीं कर सकता। उसी समय अपने सैनिकों को आदेश दिया, कहते जो एक वानर होता है ना उसे अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, हे सैनिकों इसकी पूंछ को आग लगा दो। और जैसे आज सभी सैनिक सभी सिपाही हनुमान जी की पूंछ को आग लगाना प्रारंभ कर देते हैं, उस पर घी तेल लगा रहे हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ के आकार को बढ़ाते जा रहे और बहुत बड़ा आकार कर लिया। और जैसे पूंछ को आग लगाई, हनुमान जी पांच से छूट जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, करते 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 सारी लंका नगरी को आग लगा दी। आज सारी सज्जनों लंका नगरी धू धू कर जल रही है। लेकिन एक नगर में एक घर, एक कुटिया ऐसी जिसको आग नहीं लगी। कौन थी? कौन सी कुटिया थी? वो भीषण जी की कुटिया। क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जिस पर हाथ होता है ना सज्जनों, उसे कोई छू नहीं सकता। और आज प्रभु राम की कृपा से विभीषण की कुटिया बच गई, लेकिन लंका नगरी सारी जल जाती है। कारण क्योंकि वहां संत का निरादर हुआ था, संत की निंदा हुई थी। सारे जो लंका वासी है ना हनुमान जी को देखकर हंस रहे थे, लेकिन जब लंका नगरी जल जाती है तो वही लंकावासी कहते हैं, अरे हम तो पहले कहते थे ये प्रभु राम का दूत है, इससे कोई वैर ना करे। लेकिन रावण ने बात मानी नहीं। देखिए कितनी जल्दी बात पलट दी सबने। और उसी समय हनुमान जी माँ सीता के पास गए और वहां पर जाकर कहते हैं, कहते माँ अब मुझे प्रभु राम के पास जाना होगा। लेकिन माँ जैसे मैंने आपको मुद्रिका दी पहचान के रूप में, आप भी मुझे कुछ प्रदान करे। तो माँ सीता ने क्या दिया था भाई? चूड़ामणि दी थी। हनुमान जी चूड़ामणि को लेकर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पुनः 100 योजन का सागर लांघकर तट पर आ जाते हैं। जैसे तट पर आए, आज सभी वानर दल बड़े प्रसन्न हैं और सभी हनुमान जी के साथ जाते हैं प्रभु श्री राम जी के पास। और सभी श्री राम जी के पास जैसे गए, हनुमान जी के जय जयकार हो रही है। तो हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु ये मेरी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो इसमें कोई अभिनय है ही नहीं। सब कुछ करने कराने वाले तो प्रभु आप थे, आप ही ने सब कुछ किया है। तो प्रभु राम जी कहते ना ना हनुमान ये तो आपने किया। कहते नहीं प्रभु करने वाले आप हैं। कहते 100 योजन का स्वागत तो तुमने लांगा है। तो जानते सज्जनों उस समय हनुमान जी ने क्या कहा? कहते नहीं प्रभु मैंने नहीं लांगा। अरे जब 100 योजन का समुद्र लांग रहा तो मेरे पास क्या था भाई? हनुमान जी के पास क्या था? प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका थी। कहते प्रभु वो मुद्रिका नहीं, आपका कृपा प्रसाद था जिसके कारण मैंने वो सागर लांग लिया। प्रभु राम कहने लगे, कहते वापिस आए तब तो मेरी मुद्रिका नहीं थी। तो हनुमान जी ने क्या कहा? तब क्या था भाई? चूड़ामणि थी। वो माँ की कृपा, माँ का प्रसाद था, माँ का आशीर्वाद था। तो वैसे ही मैंने वो 100 योजन का समुद्र वापिस में लांग लिया।
तो प्रभु राम कहने लगे, कहते हनुमंत, जब तूने लंका नगरी को आग लगाई ना, ना तो मुद्रिका थी ना चूड़ामणि थी, तब तो तूने ही आग लगाई ना, तब तो मैंने कोई कृपा नहीं की। अरे प्रभु, तब भी कहते मैंने कुछ नहीं किया। कहते प्रभु वो लंका नगरी तो आपकी और माँ की विरहा की अग्नि में स्वतः ही जल गई प्रभु, मैंने भी उसको कहाँ आग लगाई प्रभु, वो तो विरहा का माँ के प्रताप ही ऐसा था कि लंका नगरी स्वतः ही जलकर राख हो गई। प्रभु करने कराने वाले आप हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ये भक्त का गुण है। मैंने बताया था ना हनुमान जी के पंचमुख, देखिए कैसे कैसे गुण हनुमान जी में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और आज सभी बहुत प्रसन्न है कि माँ का संदेश आ गया है। और उधर रावण क्या करता है, वो भीषण जी को देश निकाला दे देता है, अपने महल से नगर से बाहर निकाल देता है।